दुनिया के सबसे जहरीले सांप इन बच्चों के सामने लाचार से क्यों है? इनका जहर इन मासूमों के सामने बेबस क्यों है? क्यों इनकी फुफकार से किसी के मन में दहशत नहीं? और अगर इन खतरनाक जीवों में बेचैनी है भी तो ये पलटकर काट क्यों नहीं रहे? सवाल कई थे, इसलिए हमने रुख किया नागलोक का, जहां विचरते हैं दुनिया के सबसे खौफनाक जीव, जहां छुपा है सरसराती दुनिया का अद्भुत सच। इंसान और सांपों की इस अनोखी दोस्ती को देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के बाशिंदों को सांपों की आदत सी हो गई है। इन्हें ये बखूबी मालूम है कि किस हद तक वे सांपों के साथ कुछ करेंगे और सांप पलटकर वार नहीं करेगा। तो क्या इंसानों की तरह सांपों को भी ये आदत हो गई है? क्या जिस तरह इंसान ये समझ चुका है कि सांप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसी तरह क्या ये सांप भी समझते हैं कि ये इंसान का प्यार है? तो फिर क्या एक सांप में समझने बूझने की क्षमता हो सकती है? नम हवा और अनुकूल मिट्टी के चलते इस इलाके में सांप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इनकी तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सांपों की करीब 70 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जिनमें किंग कोबरा की 4 और करैत की 3 प्रजातियां मिलती हैं। इनका जहर बेहद खतरनाक है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक 6 प्रजातियों में 4 प्रजातियां हैं नागलोक में। लेकिन इन तमाम खतरों के बावजूद जिंदगी बढ़ रही है। किंग कोबरा और करैत जैसे विषैले और खतरनाक जीवों से पाला पड़ना यहाँ रोज की बात है। सबको पता है उनके पास ही मौत रेंग रही है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जैसे जैसे इंसानी बस्तियों का विस्तार होता है, वैसे वैसे बाकी जीव जंतुओं के रहने की जगह कम हो जाती है। और यही वजह है कि इंसान और उन जीवों के बीच अस्तित्व के टकराव की तस्वीरें देखते हैं हम। एक वक्त था जब यहाँ इंसानों के कदम बमुश्किल पड़ते थे और ये इलाका घने जंगलों और ऊंची ऊंची झाड़ियों से घिरा रहता था। सांपों के लिए ये जगह जन्नत थी और इसे नागलोक कहा जाता था। एक ऐसा अद्भुत लोक जहाँ की आबो हवा सांपों के लिए बिल्कुल अनुकूल थी। एक ऐसा लोक जहां सांपों की कई प्रजातियों को फलने फूलने में कुदरती सहायता मिलती है। एक दौर था जब लोग इस तरफ आने से भी कतराते थे, लेकिन विकास की दौड़ और इंसानी जरूरतों के चलते यहाँ धीरे धीरे बस्तियां बसने लगी। जंगल कम होते चले गए, सांपों की आजादी में खलल पड़ने लगा। फिर भी सांपों ने अपनी जगह से पलायन नहीं किया और इस तरह सांपों के साथ इंसानों ने और इंसानों के साथ सांपों ने रहना शुरू कर दिया। मगर अभी भी हमें ये बात परेशान कर रही थी कि क्यों ये सांप बाकी जहरीले सांपों की तरह आक्रामक नहीं है? क्यों ये किसी पालतू जीव की तरह अपने साथ किसी भी तरह का व्यवहार बर्दाश्त कर लेते हैं? तो क्या सांपों को पालतू बनाया जा सकता है? फिर क्या वजह थी कि जो कोबरा अपने विष से हाथी जैसे विशालकाय जीव को मौत दे सकता है, वो इस तरह खिलौना बना हुआ है? जिन सपोलों के जहर की एक बूंद कुछ ही मिनटों में इंसान की सांसें छीन सकती है, वो इस तरह तकलीफ सहकर भी आखिर खामोश क्यों है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नागलोक में रहने वाले सांप इंसानों के मन को समझ चुके हैं और इसीलिए उन्हें नहीं काटते? या फिर इस गांव के इंसान सांपों के व्यवहार को जानने लगे हैं और उन्हें इनसे डर नहीं लगता? सवाल कई है। जिन्हें देवता कहा जाता है, त्योहार मनाया जाता है, लेकिन साथ ही छिपकर रहने वाले इस जीव को लेकर इतनी सारी बातें हैं। लोगों के मन में इतना खौफ है कि कई दफा इनके व्यवहार को समझने में भी अक्सर गलती हो जाती है। हिंदू मान्यताओं और परंपराओं में सांप को नाग देवता मानकर पूजा की जाती है और नाग पंचमी को तो उन्हें दूध भी पिलाया जाता है। कई जगह ऐसी मान्यता है, इस तरह से पूजा पाठ करने से नाग देवता उनके कुल की रक्षा करते हैं।
लोगों की आस्था ये भी है कि भगवान शिव शंकर जी की इस क्षेत्र को विशेष कृपा प्राप्त है और यही वजह है कि जब संसार में सांपों की संख्या कम हो रही है, यहाँ सांप बढ़ रहे हैं। लेकिन इस इलाके में सांपों के बढ़ने के पीछे विज्ञान भी है और वो है इस इलाके की जलवायु, जो सांपों के प्रजनन के लिए अनुकूल होती है। गर्मी के मौसम में जमीन तपने लगती है और सांप बाहर आने लगते हैं। और बारिश में बिलों में पानी भरने की वजह से सांप वापस बिलों में जा भी नहीं पाते। लिहाजा सांप रेंगने लगते हैं जमीन पर और सुरक्षित ठिकानों की तलाश ले आती है उन्हें घरों के अंदर। हर घर में सांप नजर आने लगते हैं। आंगन में सांप, छतों पर सांप, मैदान में सांप, जंगल में सांप, हर जगह सांपों की मौजूदगी नागलोक का एहसास कराने लगती है। मगर ऐसा नहीं है कि सांपों और इंसानों की इस दोस्ती में सब कुछ दोस्ताना हो। सबसे ज्यादा सांप के काटने से होने वाली मौतें इसी इलाके में होती हैं। जगह जगह सर्पदंश से जागरूकता के अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन सांपों के प्रति यहाँ के लोगों की श्रद्धा और विश्वास अपनी जगह है। विज्ञान के तर्क और लोगों की आस्था के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन आंखों देखा सच सोचने पर मजबूर करता है। क्यों आपस में उलझने वाले अजगर सालों से एक परिवार की तरह एक साथ रहते हैं? इंसान तो दूर, वो जानवरों पर भी रहम करते हैं। क्यों जहरीले सांप कितने भी उकसाने पर काटते नहीं? हमारी रहस्यमयी दुनिया का एक अनसुलझा रहस्य ये भी है। नमस्कार।